ओम भक्ति का अर्थ है स्वयं का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जीवात्मा का परमात्मा में संपूर्ण समर्पण विसर्जन हुआ विलय ही भक्ति है। जगत में जो सबसे महान और सर्वोपरि तत्व है, प्यारे प्रभु के प्रति नैसर्गिक श्रद्धा समर्पण का भाव होना। प्यारे प्रभु के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। ईश्वर के प्रति परम अनुराग ही भक्ति है। भगवान कहते हैं, जो भक्त द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सुख दुख में सम, क्षमावान, करुणावान, दयालु, अपराध करने को भी अभय देने वाला, जो निरंतर संतुष्ट, हर्षित, आनंदित, पुलकित मन को बस में किए हुए मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। न शोक करता है, न कामना करता है, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। वह भक्त मुझे अति प्रिय है, जो शत्रु मित्र में और मान सम्मान में सम है तथा सर्दी गर्मी सुख दुख में सम है, आसक्ति से रहित है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। वह जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें आचना नहीं, जिसमें कामना नहीं, जिसमें कुछ मांगना नहीं, बल्कि स्वयं मिट जाना है। ईश्वर चरणों में स्वयं को ही समर्पित कर देने का नाम भक्ति है। सच्ची भक्ति की आग यदि हृदय में धधक रही हो तो वो फिर कभी किसी के बुझाने से नहीं पूछती। संत कबीर कहते हैं, आदों में न दियों में उमर चलती है, परंतु उसी नदी की प्रशंसा है जो जेठ महीने में भी अधिक जल युक्त हो। इसी प्रकार देखा देखी थोड़े समय के लिए भक्ति भाव उमर आना दूसरी बात है, परंतु जब आपत्ति काल में भी भक्ति बनी रहे तभी उसकी प्रशंसा है। कर्म बंधन ईश्वर को पाने का मार्ग है। सच्चे